हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसी के बारे में कपिल देव जी ने बताया। क्या किस प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है, जिसके बारे में बताया। कहा सबसे पहले मृत्यु से आरंभ किया, अगर मृत्यु याद रहेगी तो पुनः जन्म होना है। कहा मृत्यु में जब व्यक्ति मरता है तो वो जब लेकर जाते हैं तो उसका सिर हिलता रहता है, कहते राम नाम सत्य है, लेकिन वो कहता है ना, मैंने कभी भगवान का नाम अपने जीवन में लिया नहीं तो कैसे हम सत्य मान लें। और जाकर के उसको दाह देते हैं जब। और एक बात और है, अगर भगवान का नाम सत्य है, एक वैसा बोल दो, लेकिन कोई क्या लड़का उड़का भाव हो जो अगर राम नाम सत्य कह दो तो हाँ बवाल हो जाए, लेकिन वह कोई रीजन नहीं है कोई, लेकिन लोग यह शब्द का अशुभ मान लेंगे जबकि शुभ है, लेकिन उसको अशुभ मान लेगा कि ना मरहन पर लिंग जात है, बस ना ही लिंग जात है। जो कौन लड़के बोलबो करे राम नाम सत्य है तो कहे नहीं मरे पर बोला जाता भाई, हाँ इन्हें बोलो लेकिन वो चाहे जब बोल सकते हैं। भगवान का नाम ही सत्य है संसार में, और कुछ सत्य नहीं। लेकर के दाह दिया, और दाह दिया, ये 5 तत्व से शरीर बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। हम लोग कहते हैं कि कैसे इसको प्रमाण देकर के आपको दिखाएं, अपने शरीर की जांच कीजिए, पता लग जाएगा खुद है। पृथ्वी, ये जो कुछ ठोस वस्तु दिखाई दे रही है ये सब पृथ्वी है। और जल, जल है कि नहीं, राल आवा करते मुंह है तो जल है तब तो राल आती है, और जल है तब खून चल रहा है नसों में, वो भी जल का प्रतीक है। कफ और पित्त भी जल का प्रतीक है, जल है। और वायु, बगैर वायु के शरीरें नहीं चल सकती, निरंतर श्वास चलती है छोड़ते हैं, चलती है छोड़ते हैं, निरंतर चलता रहता है, क्रम इसका टूटता ही नहीं है। और विज्ञान इसीलिए कहा गया है कि जहां से अध्यात्म जहां से प्रारंभ होता है वहां पर विज्ञान समाप्त हो जाता है। विज्ञान कहता है 2 वायु है, एक ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नया और सेकंड नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णन है 10 वायु शरीर को चलाने वाली, 5 प्राण और 5 उप प्राण। अब 10 वायु का देखिए, खुदे ध्यान दीजिए 10 वायु कहां कहां कौन कौन का सा कार्य करते हैं। सबसे प्रधान वायु है प्राण। प्राण जब लेते हैं तो अंदर गया प्राण, हृदय प्राणा बुधे पाना समानो ना विमंडले, उदाना कंठ देशस्तम व्याना सर्व शरीर का। हृदय प्राणा, हृदय में जाकर के वो प्राण जो श्वास लेते हैं जाता है, और गुदा द्वार से और नासिका से जब हम श्वास छोड़ते हैं, जो हवा श्वास छोड़ते हैं वो अपान वायु हो जाती है। उदय पाना प्राणा नाभि मंडले समाना, जो है नाभि मंडले, नाभि के नीचे जो जठराग्नि है, अभी अग्नि का वर्णन नहीं किया है। अग्नि हवा से ही प्रज्वलित होती है, हवा अगर है तो अग्नि तेज हो जाएगी, अगर हवा कम है तो अग्नि बुझ जाएगी, हवा ना लगे तो बिल्कुल अग्नि चलेगी नहीं। अग्नि हवा से ही चलती है, तो अग्नि को जलाने के लिए समान वायु काम करती है। समाना नाभि मंडले उदाना कंठ देशस्तम, कंठ देश में जो उदान वायु है, जैसे खींचा श्वास और उसके बाद रोक लिया गले में, तो उदान वायु है। और समान उदाना कंठ देशस्तम व्याना सर्व शरीरा। विज्ञान तो कहे शोधन के हवा ही पूरे रक्त का संचार करती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले ही वर्णन है कि हवा ही, और उसको व्यान वायु कहा गया। पूरे शरीर में रक्त संचार का कार्य व्यान वायु करती है, पूरे शरीर में। और व्यान सर्व शरीर का, ये 5 प्राण हुए, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण हुए। और 5 उप प्राण हैं, ये भी
ये भी चलता है, नाग कृकल धनंजय। और जैसे नाग वायु है, जब हम खेखार करके थूकते हैं तो उसमें जब हम कैसे थूका जाता है, हम लोग जब थूकते हैं तो वो वायु से ही दूर थूक पाते हैं। और एक वायु है कृकल, जब ऐसे किया तो कृकल वायु का कार्य। एक वमन करते जब उल्टी किया, ये कृकल और नाग कृकल धनंजय, और ये भी एक वायु का कार्य है। कुछ स्मरण में नहीं आ रहा है, कुछ नारायण की इच्छा से कुछ वही चाहते वही आता है। तो दो वायु और हैं, एक से उल्टी होती है जब उल्टी करते हैं, लेकिन उसका कार्य बता देते हैं। जब कोई उल्टी करता है तो वो वायु कार्य करती है। और एक वायु है जो हमेशा के लिए शरीर में रहती है, उसका अंतिम नाम है धनंजय। जब जिसे देखा हुई रास्ते में कोई कुत्ता या जानवर मरा पड़ा रहता, ज्यादा दिन तक मरा पड़ा हुआ है, तो उसका पेट फूल जाता है, शरीर फूल जाता है, तो उसके बाद एक दिन ऐसा आता वो दब जाता है। तो उस समय कहते पेट में कीड़े पड़ गए, हम मृत्यु हो गई, लेकिन कीड़े कैसे पड़े भाई? कीड़ों को तो विश्वास चाहिए। तो धनंजय वायु वो मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ते, इसीलिए दाह संस्कार का नियम है। और जब दाह दिया गया शरीर को, अब ये कौन लिख रहे हैं? कपिल देव जी अपनी माता से बता रहे हैं कि जब शरीर को दाह दिया गया तो उसमें शरीर ये जो है 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में लीन हो जाता है। जल भाप बन करके उड़ गया, पृथ्वी हो गई राखी, अग्नि अग्नि में चला गया। अच्छा, अग्नि का वर्णन नहीं किया, हम बताए ना काफी चीजें छूट जाती। अग्नि हम लोग कहते कैसे अग्नि मान लें कि शरीर में है, आता है ना, अग्नि कैसे मान लें कि शरीर में है? आए गए ठंडी, आए गए ठंडी। और पहले मैंने कहा नहीं रहे तो कहावत, लड़के का हम बोलब ना और जवान हुए मोर भाई, और पुरनियन का हम छोड़ब ना चाहे ओढ़े 7 रजाई। तो क्यों? क्योंकि उनकी जठराग्नि कम हो जाती है, शरीर में गर्माहट रहत ही, तो बच्चों के शरीर में ज्यादा गर्माहट होती है। इसे कहते हैं पुरानियन का हमेशा लड़कियों का साथे लटाए रहे नाची वाची का, तो दंदाने नहीं है, पक्का है। जो अगर अकेले लेटे तो वो जल्दी शरीर नहीं गर्म है, तो जो रजाई दंदाई ने जाने रहो। और यही से पुरानियन का लड़कियों के साथे रहे चाहिए, तो वैसे कुछ उनको ऐसी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। बालक का भी नवा शरीर है तो उससे कुछ ऊर्जा मिलती रहती है शरीर को, तो वो उनके लिए भी लाभप्रद है। और साथ में रहना ही नहीं, उनको सुंदर शिक्षा भी देना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 लोगों के बीच में बेइज्जती करवा दे, जैसे भी नाम बोलना पड़ा मजबूरी, बस ज्यादा बच्चा दंडता कर रहा था। तो ऐसे अगर शिक्षा बढ़िया दिया होता तो ऐसा ना होता, 4 लोगों के बीच में बेइज्जती ना हो। लेकिन बुजुर्ग को भी चाहिए, बाबा इत्यादि को, कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, ऐसा मत करो बेटा, ये सही कार्य नहीं है। तो ये शिक्षा बालकों को देना चाहिए। और ये जो शरीर में अच्छा खूब मूंद लीन हो, लेकिन कहीं भैया भी दंदानन नहीं, जस जस उम्र बढ़ती तस तस जठराग्नि कमजोर होती जाती है। और जठराग्नि एक बातचीत से और कमजोर होती जाए तो कहा करे खूब ठास के भोजन करे, खूब टाइट भोजन के, चाहे जितना तान के भोजन कर लो, वो सांस जाते नहीं है, धीरे धीरे जठराग्नि कमजोर हो जाती है। इसीलिए नियम है शास्त्रों में, भोजन करना चाहिए, भूख लगी है भोजन करो, लेकिन 10 रोटी की भूख है तो उसमें 7 खाओ, 3 छोड़ दो। 3 एक हवा के लिए, एक अग्नि के लिए, एक पाचन क्रिया को तेज करने के लिए, एक जल के लिए। परियो तो पी रहा था, खाली भोजन तो कर नहीं रहा था, जल के लिए ये 3 छोड़ देना चाहिए। इस हिसाब से भोजन करते तो जठराग्नि भी सही रहती, गैस वैस कभी पेट में बनती नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जठराग्नि शरीर में तभी गर्म रहता है शरीर, नहीं तो कहा था जैसे मृत्यु है दिया देखा ठंडा है, यही अब शरीर में जान नहीं है।
तो कहा दिया ठंडाने तो मृत्यु मानी जाती है। प्राण निकला कैसे शरीर अग्नि का प्रज्वलन बंद, कैसे जो शरीर ठंडा हो जाता है, ये नियम है। इस प्रकार अग्नि और वायु, वायु में मिल गया पांचों तत्व, पृथ्वी आकाश, आकाश का मतलब जानते हैं, आकाश का मतलब हम लोग सोचे थे वह है ऊपर जो ढकात है वह आकाश हुए, आकाश न हुए, आकाश तो होगा करे, महाआकाश है। आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, जैसे मेलिया वहाँ आकाश है, खाली जगह है, तब तो वहाँ कुछ भर के रखा जाता है। ये चौकी के नीचे खाली जगह, तब तो बंदरन से छुपाओ लिए फली डाल देते हैं दिन में, खाली जगह। तो हमारे पेट में खाली जगह नहीं है कि नहीं? पेट में खाली जगह, अरे तब तो भोजन की जात है, जल ग्रहण की जात है, खाली जगह तब तो। इसी को आकाश कहते हैं। मेलिया तोड़ देंगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मेलिया तोड़ दिया गया, और मेलिए का जो जगह है वो कहाँ गया? वो महाआकाश में लीन हो गया। ऐसे ही ये पृथ्वी जैसे जला, वो उसका जो अंदर का आकाश है वो महाआकाश में लीन हो गया। तो वही का अंग्रेजी में कहा था स्टोरेज, उसी को आकाश कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये पांचों तत्व में लीन हो गए। उसके बाद ये शरीर जो है दाह दे करके, अब जब ये ऊपर जाता है भाव बन करके, इसमें जल विशेष होता है, प्राण भी विशेष होता है। तो जब जल के रूप में वो ऊपर गया, और ऊपर जाकर के वो कुहिरे के रूप में बरसता है नीचे, जीव आकर के धान में, गेहूं में, सब में आकर के गिरता है। जब उसमें गिरता है या मकई में जो कुछ भी होता है, उसी में वो बहुत सूक्ष्म रूप से प्रवेश होता है। अब जब पुरुष वर्ग उसे ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में वही अन्न रक्त बनता है, वही रक्त वीर बनता है। माता की गर्भ में प्रवेश करता है वो वीर, उसी से माता के गर्भ में बालक आता है। तो बताया पहले हफ्ते में बुदबुदे रूप में रहता है, धीरे धीरे वो बेल का आकार लेता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है। इस प्रकार वो गर्भ में रह करके उसको जब चेतना आती है 7वें महीने में, उसको होश आता है कि मैं कौन था, और 8वें महीने में उसे सब याद आती है बातें कि मैंने ये कार्य किया था, तब मैं गर्भ में पड़ा हूँ। और मल मूत्र की नली उसके मुख के पास से जाती है। उस समय भगवान से कहता है, हे प्रभु हमें इससे बाहर निकालो, अगर मुझे इस नरक से बाहर नहीं निकालोगे तो मैं आपका भजन कैसे कर पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बाहर जा करके आपका भजन करूंगा, प्रभु मुझे बाहर निकालो। और उसे छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं, उसी में परेशान होता है। जब वो हाथ पैर मारता है तो कहते जो देखो पेट लात मार रहा है, बड़े प्रसन्न होते हैं हम लोग, लेकिन उसको कष्ट होता है तब वो लात मारता है। उसके बाद प्रसूति वायु का वेग से वो पृथ्वी पर आता है। ये भी कथा ज्यादा विस्तार से नहीं कहेंगे। प्रसूति वायु के वेग से वो जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर आकर के जैसे उसको लपेटा गया तौलिए में, तो वो कहता है कहाँ को हम, अर्थात मैं कहाँ आ गया, कहाँ लड़के रोज नए जब जन्म लिया था और नए रोज है तब तक मैंने बड़े दुखी रहा था। कबीरदास जी का देखें कहें, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और जब लड़के रोत लाई है तो उनका पीठी मारा आता है, पट 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 मारा था डॉक्टर नर्स, तो वो रोत है जबरदस्ती। जब रोए तो बड़ा पसंद, हाँ हाँ लड़का जीवित। ऐसा यहू के लिए मारते हैं इसलिए कि ये भला रोए तो पता तो लगे जीवित है कि नहीं है। उसमें माता का भी बड़ा बुरा हाल हो जाता है और पुत्र का भी बड़ा बुरा हाल हो जाता है, मूर्छित अवस्था में होता है। किसी तरह उसको जब जगाते हैं तो भगवान से तो उसका नित्य दर्शन होता रहता था। वो कहने लगता मैं कहाँ आ गया, भूमि पर धाबर पानी, जिन जीवही माँ
या लपटानी, भूमि पर आकर के भयंकर पानी अर्थात माया रूपी जल उसे जकड़ लेता है, तौलिए में लपेटा गया मेरा लल्ला, और जैसे स्तनपान कराया गया माता का, ऐसे वो जो है धीरे धीरे माता की तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब तक 5-6 महीने का बच्चा होता है तब तक वो चल नहीं पाता है, और 3-4 महीने तक तो बिल्कुल वो बैठ भी नहीं पाता है, वो लेटा रहता। तब उसकी स्थिति सुनो, हम लोग सोचते हैं माताएं खूब जानती हैं, माताएं नहीं जानती लड़कियों के क्या हाल होता है, और वो भगवान उसमें प्रवेश कैसे करते हैं जानते हैं? भगवान किसी और जगह से नहीं, यहाँ से प्रवेश करते हैं उस जीव से। तो लड़के पैदा होते हैं, पुलपुला रहा था ना, वो उसको अगर दबा दो तो अंदर उंगली चली जाए सिर के ऊपर, पुलपुला रहता है, अगर दबा दे तो उंगली चली जाए, ऐसा होता है बच्चों का। तो उसको माताएं सरसों तेल रख के खूब अच्छे पोड़ कर थी, और पोड़ करने के बाद फिर एकदम लोहा लाट हो जाता है। और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो जो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालने वाले हैं, वो ऐसी तपस्या करेंगे ये फिर उनका पोपला हो जाता है, तो वो श्वास खींचे इधर उधर से प्राण नहीं निकलता है, सीधे यहीं से प्राण निकालते हैं। एक बात बता दी, आजकल तो बड़ा विचित्र जमाना आएगा है, माताएं अपने बच्चे को सरसों का तेल लगाना ही नहीं चाहती। आज ना सरसों तेल लगे हुए लड़का करियर हुई, जो आज की जनरेशन है वो कहते हैं नहीं सरसों तेल लगे हुए लड़का करियर हुई, जॉनसन्स बेबी तो खाओ, एक थोड़े आता है सोप तेल पका लगाए, और वैसे लड़के की मजबूती नहीं आती है। आजकल देखो वही आज के समय के बच्चे, पहले के समय के बच्चे चाहे जैसे कूदे खेले गिरते थे, हड्डियां इत्यादि नहीं टूटती थी। क्यों? क्योंकि सरसों का तेल हड्डियों को मजबूत करता है, सिर को मजबूत करता है। लेकिन आज के समय लड़के जैसे बिछलाने गिरे पट दे, हड्डी टूट गई, लकड़ी नहीं आई, पलस्तर बनेगा तो कहा गिर गया हड्डी टूट गई। अब क्यों? क्योंकि उसमें माताओं का दोष होता है, हमारा लड़का सुंदर, अरे सुंदरता उसकी नहीं जाती है, वो काला नहीं होता। लेकिन एक आज के फैशन का समय है तो कहते नहीं हमारा बच्चा गोरा ही दिखे, अरे सुंदर दिखे ऐसा नहीं, लेकिन उसकी शरीर का भी, सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो तेल मलती थी, और अब तेल का जमाना चला गया, इसको ब्रह्मरंध्र को पुष्ट किया जाता था तेल मल करके, और तेल मल करके पुष्ट किया जाता था। तब धीरे धीरे वो बालक और बड़ा होता है, और वो जब वो उसको लिटा देते हैं खटिया पर, आज को समझ तख्ता उठा कर बैठ के समय आएगा, लेकिन तब वो खटके रहो रहा जरूर है, चाहे कथरीन मरा है, उसको खटमल काटते हैं, वो रोता है, तो माताएं सोचते लाए चौकी का पढ़ने लगे, फोन लो झाड़ते हैं, तो और कुछ नहीं भाई, और कोई दिक्कत नहीं, वो रोता है। या माता की जुआ सिर की चली जाती है, उसके ऊपर काटती है, तब वो रोता है, मच्छर काटते हैं तब वो बालक रोता है। और जब वो रोता है, जब जैसे मच्छर काटा बालक रोया अचानक, जैसे हम लोग उचका जात है, माता काटे लड़को उचका, तो हमारा दादा चौकी का लड़का, तो उसको और ऐसे कई दिन से चौक रहा, ये नहीं देखेंगे कि मच्छर काटा, क्योंकि माताओं को भी नहीं पता लगता है। सब लोग कहते तो माता को पता लगता है, उसका जीवन कितना कष्ट है। और जब पीठ में उसके खटमल काटता तो वो इससे करता है, इससे भी जब पेट ऊपर उठाता है तो लग रहा है, वो माताएं समझते लग रहा है इसके पीठ में दर्द है, जबरदस्ती तेल मालिश, ये थका उतर गया लड़का, अंगिरात बहुत है ऐसी तो मतलब एक शरीर में दर्द है। और जब उसको अपच होता है तो माताएं समझते लगा भूख लगा है, जबरदस्ती दूध पिलाने लगती हैं। और जब वो भूखा रहता है तो हींग पिला देती, जान तो अपच है इसलिए रो रहा है, तो उसको हींग पिला देती है। ऐसे उसका 4 महीने तक, तो 3-4 महीने तक ऐसे बीतता है। घाम में लटाए थे, घाम करियर लाग, हम लोगों को सहन हो जाता, जो धूप वो बच्चों को नहीं सहन होता, बच्चों का शरीर बड़ा कोमल होता है, और जो घाम करियर लाग, हमें जो घाम नहीं लगा, लेकिन उनको माताओं को पता नहीं लगता कि धूप तेज है, तो सोचते थे लागत है लड़का का, और दिक्कत है बुखार उखार है, और तो परेशानी है, जरूरत है, इन सोचे कि घाम तेज है, हमें लागत ठंडी में घामे देखावत तो है,
तो एक बार धूप लग जाए, लेकिन ठंडी में भी कहीं कहीं धूप तेज होती है, हम लोगों का शरीर सहन कर लेता, बच्चों को नहीं कर पाता, तब उसको फिर लेकर के वहां से हटाएंगे, लग रहा है कोई दिक्कत है तो उसका कोई और उपचार करने लगते। ऐसे उसका 3 महीने 4 महीने तक बीतता है। धीरे धीरे उसको बैठाना प्रारंभ करते हैं, बैठाया और तकिया उकिया लगा करके। आजकल तो बैठो तो नहीं है, बड़ा समस्या। अब क्योंकि पहले बैठाना धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। बैठाना प्रारंभ किया और बैठाना प्रारंभ किया जब, तो तकिया उकिया लगा करके बैठाया जाता है बच्चों को। धीरे धीरे जब वो बैठने लगता है तो धीरे धीरे बैठने से फिर वो चलने का प्रयास करता है, कूदता है कि हम चलें चलें, लेकिन बता वो पाता नहीं तब भी। और जब चलने का प्रयास करता है तो वो सोचता है कि चलें, थोड़ा आगे बढ़ें, कूदता है, धीरे धीरे वो चलने का प्रयास करते करते बकैया चलने लगता है। ये अगर विस्तार, ये किसी देवी देवता की नहीं, ये हमारी कथा है, आपकी कथा है, सबकी कथा है, और इसमें स्त्री पुरुष भी नहीं है, दोनों के साथ ये घटना हुई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों के साथ में घटना हुई है। और वो चलने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ करके चलाने का प्रयास, तो वो गिर जाता है, उसे चोट लगती है, तो उसे कष्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो चलने लगता है जब बकैया बकैया, तो वो कहीं उसने बाथरूम कर दिया। जो माताएं कोई सहनशीलता वाली हैं और जो अगर नकुन दृश्य ही तो करेरे की लेकर जो सहनशीलता वाली है, अच्छा कोई बात नहीं, वही 3-4 महीना तक तो ध्यान रखिए हैं, तब तो ना रही हैं। और बहुत जनी 3-4 महीनों में पीटा थी जैसे वो बच्चे को क्या दिक्कत है वो नहीं पता लगेगा, उनको पीट देंगी क्योंकि हमारे नींद बर्बाद कर दिया ऐसा वैसा। तो इसलिए बच्चे को बहुत ध्यान से पालते। पहले माताएं पूरी रात जगती थी, जैसे थोड़ा सा, अच्छा कुछ ऐसा विज्ञान ने भी शोध किया है कि पुरुष वर्ग जो लड़के उनके बगले रोवा कर रहे हैं तो मर्दे ने जगी है कहे, और जो अगर फुटर फुटर की आवाज है तो मेहरुए ने जगी है। ऐसा विज्ञान ने कुछ शोध किया है। कहते उनका मन बाहरी वस्तुओं की व्यवस्था में अपनी सुरक्षा के लिए पुरुष होता है, पूरे घर की सुरक्षा के लिए, और स्त्री होती है परिवार की सुरक्षा के लिए, भोजन इत्यादि की सुरक्षा के लिए। जैसे फुट की आवाज हुई तैसे पुरुष जग जाता है, लेकिन स्त्री की आंख नहीं खुलेगी। लेकिन बालक जो रोएगा, बगले में रोआ करे तो पुरुष नहीं जगेगा, और फिर भोजन इत्यादि तो ये परास होता है। और बताओ रो लेकर नहीं ले सकते कुछ देर तो लियो तो, लेकिन जो अगर कोई और आपत्ति है तो पुरुष जगता उसमें, तो उसमें माताएं जगती हैं। और माताओं ने बड़े प्रेम से, वो बहुत लोग तो प्रेम से, अब वो लोग पीट देते हैं, वो उसको फिर धीरे धीरे जब बकैया चलने लगता है तो कहीं उसे प्यास लगी है तो वो कूद करके गिलास उठाया और झूठे मुंह पर लगा लिया, तो माता समझ लग रहा दूध पीने की इच्छा है, इसको जबरदस्ती दूध पिला देती है। जब जो दूध पीने की इच्छा होती है तो उसको जबरदस्ती जल पिला दिया जाता है। ऐसे उसका जीवन व्यतीत होता है। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, जब चलने लगा तो कहीं लड़के उपमच करत है, पक्का हर जगह करत है, तो कहीं जाकर के आटा गिरा दिया, कहीं चावल गिरा दिया, कहीं कुछ छितरा दिया। तो वहां पर जब लड़के ये उद्दंडता करते हैं तो कोई माता है चलो ठीक है, जैसे कन्हैया लीला कर रहे थे ये भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ माताएं होती क्रोधित होती, ये क्या किया तुमने, 2-4 थप्पड़ लगा दिए, और उस बालक को क्या पता इसको गिराने से क्या होगा, लेकिन वो क्रोध के कारण कूट दिए जाते हैं। धीरे धीरे और बड़े हुए तो जो बच्चे ज्यादा पीटे जाते हैं वो ढीठ हो जाते हैं, तो वो एक बार में कहना नहीं मानते हैं, तो वो, लेकिन इसीलिए बच्चों को मारना कम चाहिए, डांटना ज्यादा चाहिए। और बुद्धि भी उनकी निम्न हो जाती है, तीव्र बुद्धि नहीं होती है। बार बार गाल पर थप्पड़ लगने से पूरा सिर झनक जाता है, बुद्धि उनकी कमजोर हो जाती है, तो वो उद्दंड हो जाते हैं। धीरे धीरे और बड़े हुए, 4-5 साल की अवस्था आई, उसके बाद इधर उधर घूमने लगे, तो कहीं पड़ोसी के यहाँ झगड़ा है, उनके यहाँ चला गया बच्चा। अब पड़ोसी
के झगड़ा है, लेकिन पड़ोसी के भी अंदर ऐसा ईर्ष्या प्रसन्नताप हम लोग ही बच्चों के अंदर भरते हैं, काम क्रोध ईर्ष्या प्रसन्नताप। तो अब पड़ोसी इन्हें सोचिए कि चलो नानमनी लड़का है, आएगा है, कोई बात नहीं, यका का पता हमारे इनके झगड़ा है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, वो तो प्रेम से उसे और लाड प्यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमारा उनके झगड़ा है, लेकिन लड़कों तो झगड़ा नहीं है, तो उसको और खिला पिला देंगे। और जो अगर सज्जन व्यक्ति नहीं है तो तुरंत जाए हमारे द्वारा कहा आओ, घर घुसी ले जाओ। अब इधर माताएं जो सहनशील हैं बच्चे की, तो कहती है भैया बाहर न जाओ, तो प्रेम से समझा दिया। और सहनशील नहीं है, वह तिनको बात को एक सही नहीं सकती, तो 2-3 और लगाओ थी, बहुत क्या करेंगे, ना जाए चाहिए। अब बताओ बच्चे को क्या पता तुम्हारी आपस में रंजिश है, झगड़ा, उसे क्या पता, वो तो चला गया। तो उस समय बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार होता है। हम लोगों के जीवन की घटना बता दें, और धीरे धीरे और बड़ा हुआ, नाम लिखा दिया, और नाम लिखा पहले चक्कर लड़के बहुत दिन, पहले दिन बहुत रो था, सभी देखा हुई, स्कूल में छोड़ करके आए, रोने लगा, और वहीं में ज्यादा मुआ है तो कहीं नहीं लल्लू चलो हमें घर का, वो स्कूल नहीं जाने का इच्छा करते। लेकिन उस समय विद्याध्ययन के समय मोह त्याग करके बच्चे को जबरदस्ती छोड़ करके आना चाहिए। 1-2 दिन ऐसा, 10 दिन 15 दिन करेंगे, उसके बाद उनकी आदत पड़ जाएगी। ये नहीं कि रोने लग जाए तो स्कूल मत जाने दो ना, रोए चाहे चिल्लाए, लेकिन उसके स्कूल भेजते हैं, भेजना चाहिए। और जाकर के वहां पर धीरे धीरे, कोई बच्चा तेज है पढ़ने में, कोई ढीला है, और ज्यादा पिटाई हुई वो बेचारा पहले कमजोर हो जाता है। वो मैडम ने कुछ बताया, शिक्षिका पहले कहते थे, अब तो आ गया जमाना मैडम वाला, पहले शिक्षिका कहते थे। शिक्षिका का मतलब जानते हैं, जो या अध्यापिका। अब मैडम शब्द इसलिए आया, मैडम जो कह तो देते हैं, लेकिन मैडम का मतलब नहीं समझते हैं। मैडम उसको कहते थे जो है विदेशों में, जो स्त्री का पति समाप्त हो जाता था, विधवा हो जाती थी, वो दूसरे पति के साथ में विवाह कर, दूसरे पुरुष के साथ में विवाह कर लेती थी, दूसरा वाला तीसरे के साथ में, तीसरा वाला चौथे के साथ में, ऐसे वो बदलती थी, उनको मैडम कहते थे। वैश्यावृत्ति करने वाले को भी यही शब्द दिया जाता था। तो आज के समय में अपने यहाँ भारत में ज्यादा है ही नहीं, चालू कह रही है ठीक है मैडम का, वो बड़ी प्रसन्न होती है मैडम कहने से। जो है, जो खास करके पढ़े लिखे लोग वो बड़ा प्रसन्न होते हैं। जो उनको देवी कह दियो तो वो ऋषि है, लेकिन अपने यहाँ का शब्द हो देवी, जो उनका देवी लगा दो उनके पीछे, तो ऋषि, हाँ हम देवी हो, देवी हो भी ना कहो, तो उनको बेकार लगता है। लेकिन देवी जितना सम्मानजनक शब्द है, उतना सम्मानजनक मैडम नहीं है। और आजकल तो एक चीज और है, जो नहीं मोबाइलिया में जैसे फोन आवत है, मैंने हेलो कह दिया था, हेलो सीधे कहीं, पहले राम राम काट रहे मिलत रहे, ये हेलो मोबाइल या टेलीफोन चलाए, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था उसका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन कोई बच्चे आपस में बात कर रहे थे तो हमने सुना था। हम 28 के बाद संस्कृत में पढ़े लगे के लाइन में गए नहीं किया, ज्यादा नहीं पता, लेकिन कोई बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बड़े बच्चे, उन्होंने बताया था जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था उसका नाम था, कुछ भी नाम था वो हमें नहीं पता, उसकी पत्नी का नाम था हेलो, अंग्रेजी तो रहा, उसकी पत्नी का नाम था हेलो। तो जब कभी अपनी पत्नी के पास जेके जे आविष्कार की तो दुई फोन तो रखते करी, जैसे फोन करता था सबसे पहले कहता था हेलो, उसकी पत्नी बोलती थी हाँ बताओ, या अंग्रेजी में जो कुछ भी बोलती हो, तो वो अपनी पत्नी का नाम लेता था हेलो। और हम लोग आज के समय में जान नहीं पावा, हम लोगों ने इनके पत्नी के नाम बोला है हेलो हेलो। तो कहने का मतलब है चाहे माइक में हो चाहे उसमें, लेकिन उसकी पत्नी का नाम बोल, ऐसे ऐसे अच्छा बोल दो, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण या राम राम, ये होना चाहिए। अगर आप राम राम बोले तो वो भी उल्टा उधर से बोलेगा राम राम, और जो अगर आपने हेलो कहा तो वो हेलो की, तो हेलो हेलो में कहूँ ऐसे फोन मिला हेलो क्यों प्राण निकल गया, तो भगवान के तो नाम नहीं निकला।
के गाने की हेलो तो कहा 84 में घूमे पड़ी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये आदत बनानी चाहिए हमें, हेलो नहीं भगवान का नाम लेना चाहिए, किसी भी भगवान का, राधा कृष्ण कहें, श्री राम कहें, तो ये आदत बनानी चाहिए। है तो छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी विशेष है। और वो श्रीमती जी बच्चे को जब धीरे से थोड़ा बड़ा होता, मैडम जब पढ़ा, वो अध्यापिका, हम मैडम नहीं कहेंगे, अध्यापिका जब पढ़ाती हैं बच्चे को, तो वो जब पढ़ाने लगती हैं तो उसमें जो बच्चा तेज हो जाए उसके ऊपर बड़ा ध्यान, उसका बड़ा लाड प्यार। जो बच्चा कमजोर होता है पढ़ने में, उसका जो है लाड प्यार नहीं, उसको और मारा पीटा जाता है स्कूल में, और वो बच्चा और कमजोर धीरे धीरे होता जाता है, बच्चे को बड़ा दुख होता है। और जिसका जो छोटे पर ज्यादा मारा पीटा नहीं गया, वो जो है तेज हो जाता है बच्चा। अरे हम दूसरे की छोड़ो, अपने जीवन की घटना बता रहे हैं। हम छोटे थे तो ट्यूशन पढ़ते थे यहाँ पर, तो गोंडा में ही रह करके एक पंडित जी पढ़ाने आते थे। तो वो और कुछ नहीं, वो जैसे कोई गलती करे पकड़े, पीठ झुकाए, गदगद गदगद मुंह से पीटे, खूब पीटे। हमारी बात बता रहे हैं, खूब पीटे। और हमें उनके बताया केवल जोड़ घटाओ गुणा भाग आया विशेष रूप से, और उसमें हम बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल कमजोर थे। और जब यहाँ से हम लुधियाना में, ज्यादा समय हमारा लुधियाना में बीता, वहां जाकर के जब पढ़ाई में एडमिशन कराया अलग, तो वहां पर सबसे कमजोर लड़का हम, सबसे कमजोर लड़का हम, और हम पढ़े में सोचिए, और बाकी लड़के तेज हैं, भर 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 सुनाए। तो ये अपने जीवन की सोचते हैं कभी कभी, तो याद आता कि ये हमारे साथ घटित हुआ है। तो जब मास्टर लोग पढ़ाए तो उसको हम सुना ना पाए, और छमाही का जब पेपर हुआ तो हम, हमारा छोटा भाई एक एक क्लास में थे, वो ज्यादा नंबर लाया, फेल दोनों, 600 में से 17, और हमारे उसके 18 थे, हमारे 17 पूरे। अब सब लोग हमें ताना मारे, ये बिल्कुल गधा है पढ़ाई, ये कठोला है नहीं, ये है वो है। तो एक दिन हमने पिताजी से पूछा कि ये पिताजी बताइए हम पढ़ने में कैसे तेज होंगे। पिताजी को पंडित का घर था ही, पंडित का घराना था, तो कहीं अपने पिताजी से सुना होगा, कहा बेटा अगर पढ़ने में तेज होना चाहते हो तो मेरी और माता जी का अपना पैर दबाना प्रारंभ कर दो नित्य। माता पिता का पैर दबोटो, गोड़ दबोटो, पढ़ाई तेज हो जाओ। हम कहते ठीक है। अब हम नियम बनाए लें, वही लगा रहे, गोड़ डेली रात में जब सो गए तो माता जी बापे दोनों दबोट के तब लेती। और छोटका भाई तो मानो एक नंबर साइकिल लाया था, वो तो पसंद नहीं था। तो अब हमें आगे बढ़े रहा है, डेली दबोट के सोई, और कुछ नहीं, पूजा पाठ छोड़ रहे, पता नहीं रह जाता। तो उसके बाद धीरे धीरे अगले सालाना पेपर में इतना तेज हो गया, खाली राइटिंग नहीं बैठा रही, बाकी सबसे क्लास में तेज, मॉनिटर जो बनाया जाता है वो बना देंगे। और बाद पचई में जब पहुंचे हुआ तो ई रहा कि के लड़का फर्स्ट आई, ई लड़का आई, ई लड़का आई, एक राइटिंग बढ़िया है, लेकिन ई पढ़े भी तेज है, राइटिंग एक बढ़िया, याद ही ज्यादा रखता है। तो यह प्रकार के होगा। तो अपने जीवन की घटना, ज्यादा विस्तार ना कर, कथा तो हुए ना, एक अपने जीवन की घटना बता रहे। माता पिता का पैर दबाने से बच्चे पढ़ने में तेज हो जाते हैं, और वो अगर व्यापार में कमजोर हो तो माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो व्यापार में भी उन्नति होगी, क्योंकि माता पिता हृदय से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। साधु महात्मा का पैर दबाने से भी जो है भगवान की तरफ प्रीति बढ़ती है। इसीलिए हमारे समय में पहले पैर दबाने की प्रथा थी, और माता पिता अब अपने बच्चे को बताते भी नहीं है, और बच्चे को बताते भी हैं तो वो जो है डबोटना ले जाते, पढ़े तेज हो जाए, ट्यूशन लगवा दीजिए तेज हो जाए, तो ट्यूशन के भरोसे रहते। लेकिन बुद्धि तीव्र तब होती है जब माता पिता का बच्चे पैर दबाते हैं, वो पढ़ने में तेज। अच्छा, हम गारंटी ले थे कोनो लड़के तो एक अपने घरे कह लियो ना पढ़े तेज हो जाओ तो हमसे मिलो, हम उनके जीवन की घटना है ना, पढ़ने में तेज हो जाते हैं। और अपने जो साधु महात्मा का पैर दबाने में, गुरु का चरण दबाने में जो है, उसमें भी पढ़ने में, उसमें भगवान की तरफ अग्रसर होता है व्यक्ति।
इसीलिए इन सबका सम्मान बताया गया है। गुरु को, माता पिता को सब पूजा करवाते। सबसे पहले जो कोई पूजा हुई, बड़ी पूजा होती है एक इत्यादि, सबसे पहले माता पिता गुरु का ही ध्यान कराया जाता है, क्योंकि ये हमारे साक्षात भगवान है इस पृथ्वी पर। भगवान को तो हमने देखा नहीं, केवल सुना सुना है, लेकिन ये साक्षात भगवान है। इनकी सेवा से बड़ा लाभ होता है। लेकिन एक चीज है कि गुरु जी की सेवा दोनों भाइयों को प्रेम से करने, भले झगड़ा हुए, गुरु जी की सेवा बारी बारी से करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, एक व्यक्ति था, दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई थी, झगड़ा था, घर बट गया था दोनों का, बीच में दीवार थी, आधा दुआरा उधर उनके, आधा दुआरा इधर, और गुरु जी एक जने दोनों ने उनका मंत्र दिए रहा है। गुरु जी आए आराम से, वो कहे हमारे यहाँ भोजन करो, वो कहे हमारे यहाँ भोजन करो। अच्छा कहीं महाराज के दोनों जने ले आओ, दोनों के यहाँ खेले हुए, तो कहा हमारे यहाँ इकट्ठा लगेगा, वो कहे हमारे द्वार पे नहीं, बिच्चे में कह दो ठीक रही, आधा तोरे द्वार आधा हमारे द्वार। अब वो बिच्चे में कह लिए, अब भोजन थोड़े उनके खाए थोड़े उनके खाए, कहे हाँ गुरु जी। अब रात में प्रथा तो थी ही पैर दबाना, रात में लेट गए, दाहिने तरफ बड़े भाई का हो गया बाया पैर, दोनों भाई पैर दबाने लगे। अब एक ईर्खा और दूसरा प्रेम कि वो दबा रहा, हम कहे चुकी, तो वो जैसे दोनों दबाव लगे, कहा हमारे घोड़े का हाथ न लगा हुआ, कहा गुरुजी ने पैर भी बांट दिया, ई तुहार गोड़ छोटकने के बावा के दिन बढ़ गए के दहीना, और दहीना हाथ तुहार, बावा हाथ तुहार। अब गुरुजी लेट गए, सो गए। अब सो गए, अब दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल तगड़ी से दुश्मनी थी। अब गुरुजी सो गए और कहीं करवट ले लिए। अब बड़का छोटका बात है भैया, गोड़ हटा लियो हमरे घोड़े से। गुरु जी के घोड़ा पर तो हुआ जब करवट गए, तो कहते बड़का छोटका रहे भैया गोड़ हटा लियो। बड़का बोला हाँ ना हटाए काट लियो, न हटा लो बताए थे, नहीं तो न ठीक कोई। अब गुरु जी बेचारे सो था, न हटा लो था ठीक कोई, नहीं ना हटाए खा के लिए। वो बार बार एक दूसरे वो लेके गया, उनको अब बताए थे गाँव लाठी लेके आ, कहे तू ना हटे को ना हटे, मारे जोर से गुरु जी के घोड़े। गुरु जी अरे भैया क्यों दादा, तो कहीं गुरु जी इनका हम बता रहा अपन गुण हटाए लो, कहीं उनके नहीं हमार हुआ, लेकिन हम मारे हैं। तो कहीं अब छोट कहीं बड़का गए हम तुझसे कमजोर है का बताई थे, तू कहे अरे घोड़े मारे हो, अब वहां लाठी लेके वहां मारे बाएं घोड़े। गुरु जी कहेंगे भैया हमारे घोड़े, कहे नहीं गुरु जी ये हमारे घोड़े मारे खाए। अब फिर छोटा कहे तो फिर मारे हो, एक तो तुम्हारी गलती ऊपर से मारे हो, फिर लेके आओ कुल्हड़ी, गुरु जी के दहिना गोड़ काट डाली छटका के तू हमारे गुरु जी के हमारे गोड़ काटे हो, तुहार हम काट दे। दोसर का दोसर कुल्हड़ी लेके आओ, वहां हमारे गुरु जी बेचारे दोनों गोड़ से ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जो झगड़े है गुरु जी दोनों जन के हुए, तो एक दिन तोरे यहाँ रही है, एक दिन उनके यहाँ रही है, सेवा दोनों करो, लेकिन झगड़ा करके नहीं। लेकिन ये ना हो कि नहीं हम ही ना था, तो वहां तो फिर उपद्रव होगा ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही पैर दबाने से माता पिता के, बच्चों और गुरु का पैर दबाने से उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, गुरु के पैर दबाने से, और लौकिक उन्नति, संसार की उन्नति, धन मता इत्यादि की उन्नति करने में तेज ये माता पिता की सेवा करने से होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी हमेशा पैर दबा करके ही सोते थे और सुबह उठ करके सबसे पहले प्रणाम करते थे। लेकिन आज के समय में वो समय चला गया। अब कथा चल रही थी कि माता जो बच्चों को जब चलने लगते हैं तो ईर्खा पश्चाताप ज्यादा तो होता है, पीट देती है कि काहे हमारे दुश्मन के हैं जो, जो शांत स्वभाव लेकर कोई बात नहीं अब न जाओ, ये सिखाते हम हैं बच्चों को। और क्रोध करना, किसी से उल्टा बोलना, ये सिखाते हम हैं बच्चों को। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, उसको स्कूल में भेजा, अध्यापन हुआ, उसका पढ़ने में कमजोर है तो बेचारा तेज नहीं चल पाता। और उसके बाद जब वहां से वापस आता है, इतना जो है काम दे दिया
क्यों करते करते परेशान हो जाता। हम लोगों के समय में तो तख्ती चलती थी, आज के लड़के तख्ती जनते ना हुई हैं, कैसे गटई ना जो है कांधे टांग के और घिरौते पटरा के बनत नहीं जनते हो आप लोग तो जनते वही लेके जो है जाते थे। बहुत छोटे थे तब की बात कर रहे हैं, लोग बताते हमने तख्ती देखी है, तो उस पर लिखते थे और बड़ा बड़ा अक्षर अतना बड़ा छोटा बना अतना माँ ये छोटा अतना बड़ा बड़ा, तो उसमें बच्चों की राइटिंग भी बड़ी अच्छी चल जाती थी। आज के नाम काफी आगे बिंदी बिंदी धरी है, वही घुमावा का लड़के छोटे हैं तो छोटी राइटिंग कैसे बढ़िया बने। अब धीरे धीरे जो बच्चे और जब बड़े हुए, जो मास्टर ने इतना बता दिया वो बच्चा बेचारा सोचता है खेलने को, लेकिन कहता काम पड़ा है। और किसी तरह जो काम पूरा किया होमवर्क उसने, और जब वो घर खेलने के लिए बाहर जाने लगा, माता ने कहा बाहर नहीं जाना खेलने। बच्चे को बड़ा कष्ट होता है कि देखो जब डांटा तो क्या नहीं चले जाएं खेलने के लिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे चले जाएं, तो माता कहती नहीं जाओगे तो पीटेंगे। जैसे गया तैसे पीटा गया। दूसरे दिन पे उसको डर लगा रहता है कि अब जाएंगे खेलने, तो माता से पूछ के जाए नहीं तो पीटे जाएंगे। तो बच्चों को खेलना भी अनिवार्य है। धीरे धीरे और बड़े होते हैं और बड़ी अवस्था में पहुंचते हैं, तब वो कुछ कहना मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन माता पिता का कहना मानने से उन्नति होती है। अब कुछ लोग कहना अम्मा पापा के थोड़ी ना मानो, अरे जन्म दिया उन्होंने पाला पोसा, उनका नहीं मानोगे तो किसका मानोगे। तो वो जब मानते नहीं तो माता पिता क्रोधित होते पीटते हैं, तो कहते हैं, या फिर ऊंची आवाज में माता पिता से बात कर लिया तब भी माता पिता क्रोधित होते कि पीटते हैं, तो उसको ये समझ नहीं आता कैसा बोलना चाहिए। माता पिता को भी समझाना चाहिए ऐसा नहीं बोलते, अपने से बड़े से ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा हुआ, तरुण अवस्था आई, युवा जो है 16-17 साल की अवस्था, उस समय में वो पढ़ाई पर विशेष ध्यान देता है। उसके बाद हमारा बप्पा जबरदस्ती विवाह कर देते हैं। जैसे 20 साल की अवस्था हुई, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, 20 साल की अवस्था हुई तो इसे विवाह कर दिया और आ गई श्रीमती जी घर में। वो अगर अच्छी है तो बढ़िया है घर चलाने वाली, जो अगर अच्छी नहीं मिली तब तो वो घर पूरा चौपटे हो जाता है। कैसे, उदाहरण के तौर पर जैसे आई श्रीमती जी, वास्तव में माताओं बुरा मत मानना कोई, लेकिन अपने अम्मा का जो हमने माताएं समझाती, हमारा अम्मा, अम्मा का सास का अम्मा नहीं बना सके, काहे नहीं बनाए, लेकिन पति देव मम्मी कही है, वह अपने सास का मम्मी कही है, उनके कुल कहा बनी है, लेकिन मिहरुए नहीं मान सकते, उनके मरना रात नहीं। हमारा माता जी तो सौती आयन है, लेकिन अगर सास को माता की तरह मानने लगे, जैसे आपन माता जी ऐसे सास का मानने लगे, तो झगड़ा ना हो। सास सबे चाहत है कि बड़ी अच्छी मिले, पतुआ सबे चाहते बड़ी अच्छी मिले कि क्या पूछे गए, लेकिन जिस हम सास के साथ किया हो गए जिस हम सास के साथ अपने बर्ताव किया हन, वह हमारे आगे आई, ध्यान रखो पक्का है, यही जन्म है खेल। जैसे सास के साथ हम टेढ़ बोले झगड़ा किया हन, तो जान लो तैयार रहो इधर कि हमारे साथ वैसे हुए। अगर सास से हमने प्रेम से बातचीत किया है, उनसे झगड़ा नहीं किया है, तो समझ लीजिए हमें भी ऐसे बहुत सभी चाहत से सीता की तरह जो है पतोहू मिले, लेकिन अपना ताड़ुका न्याय में झगड़ा करेगा तो कहां से सीता न्याय जो है पतवा मिले। अपना स्वयं कौशल्या वाला भाव रखो। जैसे कौशल्या जी थी, सीता जी का घोड़े जमीन में नहीं चले देते रहे, वो कनिया उठा करके, गोदी उठा करके लेकर के एक दूसरे कमरे में जाते थे। अब एक कटुआ को उठाए लेके चली जाओ, कोई लेके जाए क्या गलती भूलो की गलती है, एक तक सुना ले भाई। तो कहने का मतलब है ऐसा जब वो, अब वो बेचारा लड़का वो पत्नी की बात माने कि माता की बात माने, वो कहा तो निहारू नहीं ठीक है, और निहारू कहा अम्मा नहीं ठीक है। अब वो बेचारा करे तो करे क्या, किसका पक्ष ले, वो बेचारा बीच में पीस जाता है, वो करे तो करे क्या। तो वो उसको उस समय बड़ा कष्ट होता है कि हम बताओ विवाह भी कर दिया, जबरदस्ती कर दिया, अब हम
क्या करें। और उसके बाद उसका जो नौकरी इत्यादि लगे तो बढ़िया है, नौकरी नहीं लगी प्राइवेट नौकरी कर रहा है जो छूटी तो दिक्कत है। अब पत्नी जी को चाहिए बढ़िया सोने के आभूषण, वो कमा नहीं रहा है तो वो झगड़ा करती हैं। तो लेकिन पत्नी को उतने में संतुष्ट रहना चाहिए, जैसे हमारा पति 10,000 कमा रहा है तो उसी में हमें गुजारा करना है। और यही कारण है आज के समय में खूब तलाक वाला खेल चल रहा है। वो कह यार 2 करोड़ चाहिए, कोई कहे 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, तब तलाक। तो जहां जो औरत एक घर में नहीं टिकी वो दूसरे घर में कतई नहीं टिक सकती। आने वाले समय, पहले के समय विवाह होता था, अब तो कलिकाल ज्यादा हो गया, पहले विवाह होता था तो पत्नी जो स्त्री थी वो घर में आती थी दुल्हन के रूप में, और ऐसा सती का पालन करती थी, सतीत्व का, वो दुल्हन ही रूप में जाती थी, वो दुल्हन के ही रूप में जाती थी। और अगर उसकी अर्थी उठती थी, डोली आती थी और ससुराल से अर्थी उठती थी। लेकिन आज के समय में जो नवा विवाह हो रहा तुरंत तलाक 1 महीने के अंदर अंदर तलाक ये होता है। तो क्या होता है, वो बेचारा पिस जाता है, क्या करे, पत्नी की बात माने या अपने माता की बात माने। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो माता को कभी पत्नी के सामने डांटेगा नहीं और पत्नी को भी कभी माता के सामने नहीं डांटेगा, है वो दोनों को एकदम बिल्कुल सही ढंग से चला ले जाएगा। लेकिन अगर पत्नी का माता के सामने डांट दो तो वह रोने लगी, और माता का बोले तो भैया तू हक कोई पैदा के यही करते है, तो वो रोने लगी। तो इसीलिए प्रेम से सुचारू रूप से चला था, लेकिन बुद्धि तीव्र है तब, और बुद्धि तीव्र नहीं है तो वो एक का पक्ष लिया कैसे जो है वो फंस जाता है। इस प्रकार उसका जीवन यापन होता है। और पत्नी कहती हमें ये चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग का सामान, लीपा पोती वाला मेकअप होता है, वो कहता है हमारे पास इतना बजट नहीं है, किसी तरह भोजन करने करो। लेकिन वो कहती नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे, छोड़ करके चली जाती है। और मायके जाती है तो ताना भी बहुत मिलता है, जो छोड़ करके गई पति देव को, और जो नहीं छोड़ करके गई वहीं रह गई तो वो बड़ी रानी की तरह रहती हैं। अपने पति को अगर राजा बना करके रखती तो वो रानी रहती हैं, अपने पति को गधा बना करके रखती है तो आगे जान लो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से वो लड़का और बड़ा होता है, उसके फिर बच्चे होते हैं, और बच्चे होते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई ये क्रम चलता रहता है। और उसके बाद फिर बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, सब कुछ देखते हुए और बड़ा होता है। और बच्चे को पढ़ा करके बढ़िया बच्चा पढ़ गया, जो माता पिता की सेवा करने वाला तो बढ़िया, नहीं तो गए अमेरिका में सेटल हो गए, बूढ़ा बूढ़ा यहाँ पड़े रहे तो उनका भी बुरा हाल होता है। इसीलिए शिक्षा भी देना चाहिए। शिक्षा और पढ़ाई में अंतर है। शिक्षा होता है अपने माता पिता से, अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शिक्षा है। और पढ़ाई ये जानते हो क्या, बस छोटा बड़ा गंगा ABCD पढ़ ली जाए, पढ़ाई तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा माता पिता आज के समय में देते हैं। हमारे समय में तो मास्टर देते थे, हम लोग जब पढ़ते थे वो गुरुकुल में भी पढ़े, तब तक मास्टरों ने शिक्षा खूब दिया कि ऐसा करो, माता पिता हमारे वस्त्र छाटो गुरुजी के, और गुरुजी की डेली जब आए तो उनको प्रणाम करो, अपने से बड़े का आदर करो, ये सब चीजें सिखाते। अब गुरुकुल में रह गया है, अब कॉन्वेंट स्कूलों में ये सब नहीं बताया जाता है कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करके आओ घर पर, ये सब नहीं बताया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उसको पढ़ाया और पढ़ा करके और धीरे धीरे बड़ा हुआ, और उसे बच्चे को बड़ा, और खुद हो गए बुजुर्ग, अब नाती में प्रेम लगा हुआ है, नाती हो गया, नाती में प्रेम लगा है। उसके बाद धीरे से आ जाती है एक दिन मृत्यु। यही वह खेल चल। अच्छा सोचो 60 साल की अवस्था है आज के समय में, मने की आयु कितना है, 60 साल की है ना। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत में वर्णन है, कपिल देव जी माता देवहूति को बता रहे हैं। 60 साल की आयु है मिनिमम। बहुत भागदार होते थे 60 से ऊपर चला जाता है तो सभी 60 से ऊपर नहीं जाता है आज के समय। तो 60 साल की आयु है, वहां 30 साल तो सोवन चला जाता है, कहीं तो नहीं जाता है।
अरे रात ही हर दिन तो होती ही, रात का सोए फिर सवेरे, तो 30 साल चला गया सोए, बचा 30 साल, वही माँ पढ़ी, वही लिखी लड़का, वही चले फिरे, मतलब लेटे से लेके और जो है नाती तक 30 साल के सफर रहा है, और वो वहां व्यक्ति का याद नहीं रहा है, लेकिन जो परमात्मा की तरफ ध्यान रखने वाले भगवान का भजन करके रात में तब सोते हैं। लेकिन बहुत जने होते भगवान के सोएंगे, वो जैसे परे तैसे सोएंगे, तो अगर भगवान का नाम लेते हुए हम सोते हैं तो पूरी रात समझ लीजिए राम का नाम ही चल रहा है भगवान का। जो अगर भगवान का नाम लेकर नहीं सोए लेकर के, तो समझ लीजिए पूरी रात भाई बवाले चली। अगर आप भगवान का नाम लेकर के सोए, सुबह जब उठे भगवान का नाम याद आया, तब तो समझ लीजिए आपका पूरा रात भगवान का नाम चलता रहा। और अगर सुबह उठ के फलाने हमें कहेंगे कि छोड़ बना, तो ये याद आवा, तो समझ लो आप रात भर चाहे यही जियत रहो, इधर परसों तापे समय चलागा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सुबह उठे आधा समय तो सोने में चला गया, आधा आयु, और आधी आयु बची। आधी आयु में छोटे से लेकर के बड़ा तक पूरा कार्य किया। अब आधी आयु लेटने में चले गई। एक संत ने लिखा, गर्भ पौड़ी मही पुनि पौड़ो, जननी संग पौड़ी के बाल कहायो, ज्वान भयो युवती संग पौड़ी के, सारी उम्र तुम पौड़ी गवायो, क्षीर समुद्र के पौड़न हार, इन्हें सपनो नहीं ध्यान लगाए। और पौढ़त पौढ़त पौढ़े गयो, तब चिता पर पौढ़न के दिन आयो। तब कहा था, तब भाई बात जहाँ शुरू भाव आए, जब लेके चले राम नाम सत्य होगा तो ना, हम अपने जिंदगी में वो राम नाम ले लेंगे तो हम नहीं माने तो सब, फिर वो एक क्रम चलता रहता है। पुनरपि जननम, उनका वे और फिर जन्मे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे कल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य कहते बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये निरंतर चक्र चल रहा है, इसमें आयु क्षीण हो रही है, और एक चक्र से छूटना है तो भगवान का स्मरण करो। अच्छा अतना बोले न है मन में यह सोचो तो के नहीं जानते पूरा दिन बस सबके ऊपर बीतता है, पंडित ही कहे बताओ था। अरे भागवत में कपिल देव जी जागृत करेंगे माता देवहूति की, ये प्रसंग बताया, और माता देवहूति जागृत हो गई, और हमारे लोगों का होश नहीं, हम लोग ना जागृत है, कम से कम नाई जाना तो रखी है, पौड़े टेकिया तो भगवान नाम ले लेते। हमारा पूरा दिन नाई टाइम लाग, नाई जागेन, जागे मतलब नहीं कि सोए के जागो, अगर जागर नहीं कहा जाता है, जागे मतलब होश में आ जाओ, जो भवा तो भवा, अब तो हम समझ जाए, अब तो अपने आप का संभाल गई, ये चीज है जागना, और कुछ नहीं। तो देवहूति को जैसे जगाया, तो देवहूति इतनी प्रसन्न हुई, गदगद हो गई माता देवहूति, और कहने लगी अब बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा योग सिखाया, ऐसा उनके अंदर भाव हो गया, उन्होंने अपने शरीर को जल बना दिया, और जल बना करके सिद्धदा नामक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़ी समस्या है, कहीं पंडित जो बात बोल दिया था तो हो ही नहीं सकता है, जल कसके बनाया सकता बने शरीर का, बताओ ऐसी बात बताए थे, तो यही से उदाहरण दिए भैया जरूरी है। जल कैसे बनाया, एक आगे भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं शंकराचार्य, इसका उदाहरण बताते हुए चलते हैं कैसे जल बनाते हैं। भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जी का जब यहाँ पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ, तो आगे चल करके इनका ज्यादा विस्तार नहीं, आगे चल के इन्होंने 4 शिष्य बनाए, अधोपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य
और तोटकाचार्य और श्री शंकराचार्य मत्स्य मध्वा पादम च हस्तम मलकम च शिष्यम तम तोटकम वार्तिक कार्यमन्या अस्मद गुरु सत्तत भारतोस्मि। सुरेश्वराचार्य, ये 4 शिष्य बनाए और चारों शिष्यों में जो हस्तमलकाचार्य थे सबकी कथा नहीं बताएंगे, जो अभी हमने बताया कि नदी के रूप में परिणत हो गए उसका उदाहरण दे रहे हैं। हस्तमलकाचार्य जी जो थे वो उन्होंने जन्म नहीं लिया, बड़ी विचित्र घटना, ध्यान दीजिए, उन्होंने जन्म नहीं लिया तो कहे बगैर जन्म की कौन में वो आ गए। हम लोग अगर चाहें, ऐसा योग अग्नि है, उसके लिए भाई तपस्या करनी पड़ेगी। वो एक महात्मा जी थे, उन्होंने महाभारत का युद्ध चल रहा था तब जाकर के समाधि लिया, वो भी गंगा जी में बैठ करके समाधिस्थ हो गए श्वास रोक करके, और उसी में बैठे रहे। गंगा जी नदी तो काटती रहते जानते हैं, वो गंगा जी काट करके अलग चली गई, वो बीच में आ गए पृथ्वी पर और नीचे जमीन के नीचे, और जीवित हैं, गड़े हुए हैं लेकिन जीवित हैं। और अंदर जो है समाधिस्थ थे। एक किसी सेठ का घर बन रहा था, उस सेठ के यहाँ कहा हम खूब गहरी नींव रखेंगे। आज के समय तो पिलर वाला मामला आ गया है, पहले के लोग ज्यादा गहरी नींव रखते थे ना, जो अब तो नींव कोई जानता है। नींव खुदवाई, उन्होंने कहा मैं हाथी के बराबर गहरी नींव खुदवाएंगे, हाथी के बराबर गहरी नींव खुदवाई। और जैसे फावड़ा चला सिर के ऊपर, महात्मा जी के अंदर थे, पृथ्वी के नीचे थे, तैसे खून की धार निकली। अरे कोई है नीचे, कोई जीव है, उसको खोद करके निकाला गया, महात्मा जी के सिर से खून की धार निकल रही है। देखा रे ये तो महात्मा थे। तो वो जो है आंख जैसे बाहर निकला और फिर महात्मा जी पुनः अपने शरीर में प्रवेश किए, चेतना में आए। तो कहा जल चाहिए, जल लेकर के आए, जैसे दिया। बड़ी बड़ी आंखों की ये पलकें लंबी लंबी, बड़े बड़े नाखून खूब लंबे लंबे, खूब लंबी लंबी जटाएं। पता नहीं, अरे महाभारत काल से द्वापर में समाधि कलयुग में निकले वो उस समय, और लंबी लंबी जटाएं, लंबा लंबा पूरा लंबा शरीर, 7-8 फुट का 10 फुट का। पहले के युग में लोग लंबे ज्यादा होते थे। अब आज जल चाहिए, जल लेने गया, एक व्यक्ति लेकर के आया नलके का जल। अरे ये जल नहीं, गंगा जल, ये गंगा जल तो नहीं है। जैसे छुआ तैसे पता लग गया उनको, कहा नहीं हम गंगा जल लाने जाना पड़ेगा। गए, थोड़ी देर लगी गंगा जी को पास जाने, गंगा जी 7-8 किलोमीटर दूर चली गई रहा। तो वहां गए और जा करके जल भर करके लेकर के जब आए, कहा इतना टाइम लग गया लाने में, कहा अरे 7-8 किलोमीटर दूर है। ऐसे महात्मा जी ने कहा अरे गंगा जी यहाँ चली गई। महात्मा जी अंतर ध्यान हो गए, अर्थात आकाश में अपने शरीर को परिणत कर दिया, अंतर ध्यान हो गए। और जा करके जगन्नाथपुरी में एक समुद्र के किनारे आराम से मस्ती में लेटे हुए, और उन्होंने अपना रूप कैसा बनाया, युवा अवस्था का, जैसे आज के महात्मा होते हैं ऐसे रूप बना दिया, और आराम से लेटे थे मस्ती में पृथ्वी पर। एक बूढ़ी माता आई जो है अपने बच्चे को लेकर के वहीं टहल रही थी, कोई सामान खरीदने लगी। वो बच्चा आ करके समुद्र में खेलने लगा, समुद्र की लहर आई उसे खींच के अंदर ले गई, उसी में वो डूब गया। और डूब गया तो समुद्र बाहर फेंक देता है, बाहर फेंक दिया। महात्मा जी से कहा था कि बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना, और महात्मा जी के आगे फेंका। तो महात्मा जी को कोई मोह तो था नहीं, जिसे महात्मा जी के पास कहे समुद्र ने बाहर फेंका, जैसे माता जी की रोने लगी, अरे मेरा नाती नहीं रहेगा, ये वो चिल्ला करके जो रोने लगी। महात्मा जी से कहा ये देखो ये बाबा बने हुए हैं, देखो इनको शर्म नहीं आती, बच्चा डूब रहा होगा, इनके थोड़ी सी भी दया नहीं है कि बचा ले, ये है वो, खूब बोले। महात्मा जी चुप, वैसे मस्ती में शांत रहे। तब जब भीड़ खत्म हुई, लेके जाने की बारी आई, महात्मा जी ने कहा एक काम करो। कहा क्या? इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, आप 10 कदम पीछे जाइए दक्षिण की तरफ और इधर मत देखिएगा। 10 कदम पीछे गई और कहा आपको बालक जीवित मिल जाएगा। 10 कदम पीछे जैसे गई, जैसे महात्मा जी ने अपने शरीर को जल बना दिया, और वो जल चला गया किसमें? समुद्र में, बह करके समुद्र में चला गया। और महात्मा जी पर काया प्रवेश जानते थे,
दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, उसे पुनः जीवित करना, वो उसमें प्रवेश कर गए, परकाया प्रवेश, वो बालक के शरीर में प्रवेश कर गए, लड़का पुनः जीवित हो गया। लेकिन लड़का जैसे पहले चंचल था, वो चंचलता तो खत्म। अब देखो, जन्म से छुट्टी, माता के गर्भ में जाने से छुट्टी, जन्म से छुट्टी, जब बूढ़ा शरीर था त्याग दिया, दूसरा शरीर ले लिया। अब बच्चे का उसके अंदर ईर्षा द्वेष भी नहीं होता है, उसके जन्म से छुट्टी, जैसे अब जन्म लेने का कोई काम ही नहीं, पुनः बालक जीवित हो गया, चंचलता उसकी खत्म, बिल्कुल शांत रहे, जैसे महात्मा जी थे शांत, और उसको पूरा ज्ञान रहे, क्योंकि महात्मा जी स्वयं तो थे, और उसको पूरा ज्ञान रहे कि हमें क्या थे, किस प्रकार क्या हुआ। और महात्मा अब बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन महात्मा जी को देखा नहीं, महात्मा जी तो अपना ध्यान थे, बच्चे को लेकर चली गई माता जी। अब वो बच्चा, अब सोचो कि वो छोटा सा बालक कभी, लेकिन अपने की सबको फिक्र होती, यही है स्वार्थ। एक बार भी नहीं सोचा महात्मा जी कहाँ गया, अरे कौन गया होंगे, लेकिन हमारा लड़का जीवित हो गया, बस लेके चले गए। और जा करके अपने घर पर रहे, वो ना खेलने जाए, ना कहीं कूदने जाए, ना कोई दुष्टता, ना कोई चंचलता, जल्दी बोले भी ना, और बोले तो संस्कृत में बोले, हिंदी जल्दी बोले ना, और समझ आता था सब, लेकिन वो बोलता ही नहीं था। तो जाने सब कहीं जानो मरा है, जब से ही पुनः जीवित बार गूंगा हो गया। लोग ये समझते थे लड़का गूंगा हो गया, जानो अब बोल ना पाई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो ये बोल नहीं पाएगा लग रहा है, अब ये बोल पाएगा नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अब जो कोनो लायक नहीं रहा था, कोनो काम नहीं करे, जल्दी हो खाली बैठा रहा है चुप है, और कुछ काम नहीं, ये लेट जाए। तो वो जब ऐसा करे तो उनके माता पिता बड़े हैरान हुए, लग रहा है गूंगा हो गया, और ये कुछ लग रहा है मंद बुद्धि भी हो गया, ये हमारे काम का नहीं रहा, बच्चा बेकार हो गया। एक दिन शंकराचार्य जी भिक्षा मांगते थे घर घर जाकर के, वहां जाकर के भिक्षा जैसे मांगी, भिक्षाम देही, तैसे वो जो है बालक संस्कृत का शब्द सुन करके तुरंत बाहर आया, गेट खोला, देखा, शंकराचार्य जी ने भी देखा, वो तो त्रिकालदर्शी थे शंकराचार्य जी, शंकर जी के अवतार थे। अरे ये तो है तो बच्चे का शरीर, लेकिन इसमें तो महापुरुष पल रहा है, महापुरुष है इसके अंदर। तो जैसे देखा बच्चे को, तैसे कहा कस्तुम शिशु हो, वर्णन आता है, कस्तुम शिशु। उस बच्चे ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा श्लोक है, ज्यादा नहीं बताएंगे, लगभग 11 श्लोक है, उसका ज्यादा विस्तार नहीं। बच्चे ने कहा, हे बाबा, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ना मैं देवता हूँ, ना मनुष्य हूँ, ना मैं यक्ष हूँ, तक कौन हो, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। उसने आत्मा का ऐसा वर्णन किया ब्रह्म का, जैसे हाथे पर आंवला धरो तो साफ साफ दिखाई देता है, ऐसे उस बालक ने वर्णन किया। माता जी भिक्षा लेकर के आए, दिया, बच्चे को बोलता हुआ देखा, अरे बाबा आप ही के सामने बोला, ये आज तक बोला ही नहीं था। तो शंकराचार्य ने कहा, हम ले जाए इस बच्चे को, अपना शिष्य बना ले। कहाँ ले जाइए, भला बोलता तो आपके साथ में, हमसे तो बोलता भी नहीं था, उसको बना लिया अपना शिष्य। क्या नाम रखा, हस्तबलकाचार्य, वही हस्तबलकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। पर काया प्रवेश होता है, ये हम लोगों के मतलब भी नहीं था। इस ऐसे ही अपने शरीर को माता देवहूति ने जल में परिणत कर दिया, और जल में परिणत करने के पश्चात माता देवहूति अपने शरीर को सिद्धरा नामक नदी बना करके वहीं पर छोड़ दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कपिल देव जी के कोई बालक नहीं हुआ, कपिल देव जी का यहीं से वंश जो है विराम हो गया। और जो स्वयंभू मनु की 2 और पुत्रियां थी, आकृति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और उनकी पुत्री का नाम था दक्षिणा। उनका विवाह हुआ जो है दक्षिणा के साथ में, उनकी पत्नी का नाम था। और रुचि प्रजापति की जो पुत्र थे उनका नाम था यज्ञ भगवान। उनकी जो
पुत्र की पत्नी थी, उसका नाम था दक्षिणा। आजकल बड़ी समस्या ये है, लोग ये सोचते हैं हम चढ़ावा है तो पंडित नहीं है, लेकिन ये चीज नहीं है। पुराने समय से नियम है, भगवान यज्ञ भगवान को हम उनकी पत्नी को अर्पण कर रहे हैं, अर्थात समझ लीजिए जब दक्षिणा चढ़ा रहे हैं तो दक्षिणा चढ़ाने का फल इतना होता है जैसे कन्यादान का फल। लेकिन ये भाव रख के नहीं पंडित नहीं है, पंडित दे देना, ये नहीं, हम यज्ञ भगवान को दे रहे हैं और पंडित उसको प्रसाद समझ करके ले लेते हैं कि चलो भगवान ने जो दिया है उसे हम प्रसाद, तो वो लाभ विशेष होता है। और जो पंडित जी को दक्षिणा दे करके प्रणाम किया जाता है वो उनकी दक्षिणा होती है, और जो चढ़ाया गया वो तो वो प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेते हैं कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान के कार्य में लगा देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, दान नहीं देना चाहिए जो आपके धन का दुरुपयोग करें। आजकल ज्यादातर वह लोग आवत है, कुछ लोग ये मेरे वाले और जो है भेष बना रहता है, हाथ देखे तो नहीं है, बड़ा कष्ट है, इतना कष्ट पायु एक बार, सभी जीवन में एक बार कष्ट पाया है, वो कहें आगे आने वाले समय में बड़ी समस्या है और भयंकर कष्ट है। तो माताएं डराई जाती, कहती अच्छा बताओ ये निवारण, तो वो कह दिया था एक 18 रुपया 18 घूमू ले आओ, हम जो है दान के लिए वो कष्ट तो चला जाए। माताएं सीधी लेके आओ देंगे, अब वो उसका लेकर जा करके बोतल खोलते हैं, उसको पीते हैं तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो ऐसे दान नहीं देना चाहिए, तो उसमें आपका भी कल्याण नहीं होगा, आपका जो और विनाश होगा। ऐसा दान नहीं देना चाहिए, दान ऐसा देना चाहिए जो आपका आप जानो कि ये ऐसा कार्य नहीं करता है। हम तो कहते पंडितों को ना दियो, ये पंडित मान लिए बोतल वोतल खोले वाले हुआ है तो दान ना दियो, तो साफ साफ कहते हैं, क्योंकि आपके पैसे का दुरुपयोग, आप तो वो खुद तो जाएंगे ही नरक में, आपको भी लेकर चले जाएंगे। इसीलिए दान भी बहुत शास्त्रों में सोच समझ करके बताया है। आगे महाराज बालिक जो है महाराज बलि की कथा है कि वामन भगवान को, उसमें दान के बारे में वर्णन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। और इसीलिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है। और यज्ञ भगवान दक्षिणा से, और यज्ञ भगवान से 12 पुत्र हुए इनके, यज्ञ भगवान के दक्षिणा चढ़ाने से, इसका अध्यात्म भी साथ में लेकर के चलते हैं। दक्षिणा चढ़ाने से क्या लाभ होता है? पुत्र का मतलब हमारे अंदर क्या क्या तरंगे उठती है, हमारा मन कैसा होता है। कहा तोष 12 पुत्र हुए, तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभु सुहृद सुदेव सुरोचन, ये 12 पुत्र हुए। अब फिर समय मिलेगा इसका विस्तार बताएंगे, लेकिन तोष कोई उल्टा बोले तो उसके लिए शांति होती है, प्रतोष कोई उल्टा जवाब नहीं देना, संतोष हो जाता है, ठीक है जो मिला है बढ़िया है, भद्र अर्थात सुख रहता है, शांति बने शांति, और इडस्पति ये पूरा अध्यात्म का शब्द है। और वो कवि बनता है, उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, विभु सुहृदय हो जाता है, वो साक्षात पृथ्वी पर रहते सुदेव अर्थात देवता के समान हो जाता है, रोचन अर्थात वो हमेशा निर्वैर रूप से घूमता है। ये दक्षिणा चढ़ाने का पुण्य फल होता है। इनके यही पुत्र बताए गए। अच्छा, कन्या जो दूसरी कन्या थी महाराज स्वयं भूमनु की, उसका नाम था प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनकी 16 कन्याएं थी, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ मोह हुआ, जो ब्रह्मा जी के सीने से प्रकट हुए थे। अधर्म, ये 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ, और जो बाकी कन्याएं बची थी 3 कन्याएं, स्वाहा स्वधा मैत्री सती। स्वाहा का विवाह देवताओं के साथ में हुआ, स्वधा का विवाह पितृगणों के साथ में हुआ, और माता सती की तो आप लोग कथा जानते हैं, भगवान भोलेनाथ के साथ में माता सती का विवाह हुआ। तो इनका क्या, ये कन्याएं जो बताया गया है, ये कन्याओं का भी अध्यात्म में ही अर्थ है
लेकिन अध्यात्म में अर्थ हम फिर कभी बताएंगे, क्योंकि समय का अभाव है। आज बाबा जी को भी हमने समय देना है, घंटा खान बोलने के लिए, आधा पौना घंटा बाबा जी कुछ प्रवचन कर दें, लोगों का इच्छा है, तो इसीलिए समय को देखते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सती माता की कथा आती है। आप लोग जानते हैं सती माता का किस प्रकार विवाह हुआ। ये कथा बस केवल छूटे हुए चलते हैं, और उसके पश्चात सती माता केवल छूटे हुए, जैसे सती माता के पिताजी जो दक्ष प्रजापति थे, भगवान शंकर से क्रोधित रहते थे, इसलिए क्योंकि उनको जब दक्ष प्रजापति का पद मिला तो वो सब देवता तो खड़े हुए उनके सम्मान में, शंकर जी नहीं खड़े हुए। शंकर जी मस्त थे अपने भगवान के भजन में, तो वो क्रोधित हो गए, खूब उल्टा सीधा बोला। उसके बाद शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए उसने यज्ञ रखा, और उस यज्ञ में ईशान कोण में जो कलश रखा होता है भगवान के, इसमें भी ईशान कोण में जो कलश रखा है पूर्व उत्तर के बीच में शंकर जी का होता है, उसमें शंकर जी का स्थान नहीं दिया। यज्ञ करा और सब देवता लोग गए, पूछा भी कि चलोगे कि नहीं सती माता से। सती माता ने कहा जाने के लिए, भगवान शंकर से पूछा, भगवान शंकर ने मना कर दिया, कहा बुलाया नहीं आया है, मत जाओ देवी, कहा नहीं जाना चाहिए, पिता के यहाँ बुलाया जाना चाहिए, कहा ठीक है चले जाओ। नंदी को भेज दिया। माता सती ने वहां पर जाकर के देखा, सती जाए देखियो तो जागा, करो नदी सब मुगर भागा। वहां पर कहीं भी शंकर जी का स्थान नहीं दिखा। अब जो भी बताया है, अग्नि में शरीर को परिणत कर दिया सती माता ने, अपने शरीर को अग्नि बना दिया, और अग्नि जल बना करके जला करके भस्म कर दिया उस यज्ञ में, और वो यज्ञ विध्वंस हो गया। अच्छा, जब नंदी जी बोले तो नंदी जी को पीटा सब लोगों ने। भगवान शंकर के पास आया नंदी जी, कहा ऐसा ऐसा हाल हुआ है। शंकर जी ने एक बाल तोड़ करके जमीन पर पटका, वीरभद्र नामक एक भैरव प्रकट हुआ, वो जा करके पूरा जो है यज्ञ विध्वंस कर दिया, और इसका गला काट करके दक्ष प्रजापति का हवन कुंड में डाल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, विध्वंस हो गया। और तब सब लोग शंकर जी से प्रार्थना किया, सब लोगों ने जो जो जिन जिन लोगों को वस्तुएं नहीं, जिसका जो टूटा था शंकर जी ने उसको वो दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कथा आती है, विवाह की भी कथा आती है संक्षेप में। इसके बाद पार्वती माता के साथ में विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ का, और केवल कथा छूते हुए चल रहे हैं। और ये उनके जो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था जो उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद के वंशज का वर्णन। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जब से सुरुचि नयिका रही, पुरनका सुनीति नहीं। जब नयिका अर्थात सुरुचि जब आई, तो पुरनका अर्थात तो पुरानी औरत की कलर कम हो गई, और उसका कहना मानने लगे। धीरे धीरे उसको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब गर्भवती थी, घर से बाहर निकाल तो दिया, अलग रहने लगी। लेकिन उसके जो है पुत्र जब हुआ तो उसका नाम पड़ा ध्रुव। उसने बड़े अच्छे संस्कार दिए अपने पुत्र को। और जो सुरुचि थे उसका पुत्र हुआ तो उसका नाम उत्तम हुआ। एक वो बहुत उद्दंड हुआ। और ये ध्रुव बड़े अच्छे संस्कारी दोनों थे, जैसे गोकर्ण और धुंधकारी थे, कल कथा सुना, वैसे ये दोनों थे। वो बड़ा दुष्ट हुआ, लाड़ प्यार में बिगड़ गया। उस प्रकार वो बच्चा जो ध्रुव था, ध्रुव जो है एक दिन खेलते खेलते महल में पहुंचा, पता लगा ये सुनीति का पुत्र है। उत्तानपाद ने उसे अपनी गोदी में ले लिया। जैसे देखा सुरुचि ने उसको ढकेल दिया, नीचे गिरा और गिर करके आया जमीन पर सीढ़ियों से और रोने लगा। सुरुचि बोली, जा तपस्या करो, भगवान से कहो कि मेरे गर्भ से तुम्हें उत्पन्न करें, तब तुम राजा की गोदी में बैठने लायक होगे, ये तो नहीं। अब ध्रुव को लग गई इस बात की चोट, छोटा सा बच्चा क्या जाने। माता से जाकर के पूछा, बताया, अच्छा ठीक है बेटा मत जाना वहां। तो कहा माता ये तपस्या कहाँ होती है? माता ने बताया तपस्या ऐसे की जाती है। तो कहा कहाँ जाते हैं? जंगल में। तो कहा क्यों पूछ रहा है? कहा माता मैं तपस्या करने जाऊंगा। 5 साल की अवस्था ध्रुव जी की, वो सोच रहे हैं कि माता मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। कहा नहीं बेटा, तपस्या करने के लिए बड़े होकर के तब जाते हैं। अब ध्रुव जी को ये चोट लगी थी, इसी कारण ध्रुव जी
एक दिन माता जी रात में सो रहे थे, प्रणाम किया चुपके से और निकल गए तपस्या करने के लिए जंगल में। और ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां पर हिंसक जानवर थे। नारद जी भगवान के मन, नारद जी प्रकट हो गए। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा जंगल में। कहा शेर खा जाएगा, भालू खा जाएगा, डरवाया। लेकिन कहा नहीं कोई बात नहीं, खा जाए, लेकिन मैं तो भगवान के लिए जा रहा हूँ। तो कहा निडर है। नारद जी ने मंत्र ले लिया। बिल्कुल संक्षेप में कथा, हमने निवेदन किया था जो कथाएं सब वक्ता कहते हैं विस्तार से, वो बिल्कुल संक्षेप में, और जो सब वक्ता संक्षेप में कहते हैं वो कथाएं विस्तार से। और उसके बाद ध्रुव जी गए तपस्या करने के लिए। नारद जी ने बताया ऐसे बैठ करके ऐसे तपस्या करनी है। ध्रुव जी बैठ करके पलथी मार करके सुखासन में बैठ करके तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते एक दिन नारद जी प्रकट हुए। कहा भगवान ने भी दर्शन नहीं दिए, कहीं नहीं दिए, तो एक काम करो, माता लक्ष्मी जी बड़ी दयालु, माता लक्ष्मी जी डेली भोजन लेकर के पहुंच जाए। विष्णु पुराण में वर्णन है, माता लक्ष्मी जी ध्रुव जी के लिए भोजन लेकर के पहुंचे, डेली प्रेम से अपने हाथों से खिलाए ध्रुव जी को। और डेली जब एक दिन नारद जी आए, भोजन करते देखा तो माता लक्ष्मी तो भोजन करा के चली गई। नारद जी ने कहा बेटा अब भोजन बंद कर देना है तुम्हें, क्यों जल पी करके तपस्या करना है। मंत्र क्या दिया था? 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका बड़ा महत्व है। उसका मंत्र जपते रहे और जल पी करके तपस्या करने लगे। एक तब दूसरे दिन लक्ष्मी माता जब भोजन लेकर के आए, ध्रुव जी ने भोजन नहीं किया, नारद के ऊपर क्रोधित हुए। कहा किसने मना किया? कहा हमारे गुरु जी ने। तो डांटा नारद जी को। कहा ये क्या कि तुमने ऐसे छोटे से बालक से इतना कठिन तप करवाओगे? कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा तपस्या तो करनी पड़ेगी माता। तो जल पिलाया और ध्रुव जी ने जल पिया और तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी ने जल भी मना कर दिया। फिर कहा बेटा बच्चा ये कैसे जीवित रहेगा, जल भी मना कर दिया तुमने। अब वो फिर लक्ष्मी माता का आना बंद, दूसरे दिन से जल नहीं पिए। और उसके बाद धीरे धीरे फिर समय व्यतीत होता गया। नारद जी ने कहा अब जल भी बंद कर दिया। और जल के बाद कहा अब श्वास लेकर के केवल तपस्या करो। श्वास लेकर के तपस्या करने लगे। कुछ दिन बाद नारद जी आए। कहा है भाई बेटा अब श्वास भी रोक लो। अब उस दिन ध्रुव जी ने श्वास रोकी और जैसे अपनी श्वास रोकी तो तीनों लोक में जितने प्राणी थे सबकी श्वास रुक गई, सब लोग गिर गए। अब देवता लोग भी लड़खड़ा गए, वो भी वहां गिरे, दौड़े, महाराज श्वास नहीं लिया जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास कहा, ब्रह्मा जी ने हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान के पास चलो, नारायण के पास। नारायण के पास पहुंचे, प्रभु वो बालक तपस्या कर रहा है, वो हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे, पता नहीं क्या कारण है। तो भगवान नारायण हंसे। कहा मेरा एक छोटा सा भक्त हुआ है, उसने बड़ी कठिन तपस्या कर रखी है, श्वास नहीं ले रहा है, श्वास रोक करके तपस्या कर रहा है। तो कहा महाराज जाइए, आप उसे दर्शन दीजिए, तभी कल्याण होगा। तो भगवान जो है आए, आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। जब ध्रुव को दर्शन दिया तो अंदर उनके छवि बनी हुई थी भगवान की। भगवान की छवि देख करके बड़ा प्रसन्न थे ध्रुव जी। और जैसे भगवान की छवि गायब हुई, आंतरिक बाहर प्रकट हुए, वहां खोले, जैसे भगवान को देखा। अब छोटा सा बालक, उसे क्या पता भगवान कौन है, कैसे होते, वो भगवान के देख करके मुस्कुराए, भगवान उनको देख करके मुस्कुराए। अब दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। तब तक एक बड़ी विचित्र घटना होती है। भगवान अब वो क्या सोचे कि भगवान प्रकट हुए, इनसे कहें क्या, मांगे क्या, उसे समझ ही नहीं आ रहा था छोटा सा बालक। अब भगवान को जैसे प्रकट हुए, उसका शरीर बिल्कुल हड्डी की तरह हो चुका था ध्रुव का। वो पुनः लग रहा ऐसे अभी महल से आया हो, और वो बड़ा प्रसन्न था। और प्रसन्न होकर के भगवान की तरफ देख रहा, मुस्कुरा रहा। तब तक भगवान ने क्या किया, सतम विविच्छन्ति तद्विदं अरिज्ञातो सर्वस्य हृदयवस्थिता कृतांजलि ब्रह्ममेन कंबना सप्तर्षरालम। कृपया बोले, उसके गाल पर भगवान ने अपना शंख छुआ दिया। और जैसे शंख छुआया तैसे ध्रुव जी के मुख से धारा प्रवाह वेद पुराण निकलने लगा। और ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। कहा अभी तुम्हारी आयु बहुत बाकी है, जाकर के तपस्या करने के लिए जिस लिए आए थे, जाकर के तुम राज्य करो। और ध्रुव जी पुनः आए, उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ।
और उनको ही राजा बनाया गया, उत्तम को राजा नहीं बनाया गया। उत्तम ने यक्षों का बगीचा उजाड़ा, यक्षों ने उत्तम को मार डाला और उत्तम के लिए ध्रुव जी ने युद्ध किया यक्षों को। तब स्वयंभू मनु स्वयं आए पृथ्वी पर, कहा नाती से अपने बेटा मारना सही नहीं है, एक उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराध यक्षों को मारना सही नहीं है, इनको मत मारो। तब ध्रुव जी वापस चले आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, इसका अध्यात्म में ध्यान दीजिए, ये भी हमारे शरीर के ऊपर है। हमारे दो प्रकार के मन है, एक होता है मन, एक होता है बुद्धि है, और हम ही उत्तान पाद हैं। जब माता के गर्भ में थे तो पैर ऊपर सिर नीचे, पाद मतलब पैर, और उत्तान मतलब ऊपर, जिसका ऊपर पैर हो, ऐसे हम लोग थे। हम लोग भी उत्तान पाद ही हैं। और उसके बाद जब जन्म हुआ तो जब से हमारे विवाह हुआ तब से हमारी दो पत्नियां हुई। जब से हम जानने लायक हुए दो पत्नियां हुई। कौन सी पत्नी? एक सुरुचि, एक सुनीति। सुरुचि समझ लीजिए मन, और सुनीति समझ लीजिए बुद्धि। और दूसरा कारण, दूसरा चीज, सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार काम करना, सुरुचि ये भी है। और सुनीति जो शास्त्रों के में वर्णन है वो करना, ये सुरुचि है। कुछ लोगों का ऐसा विचार होता है, अपने अनुसार काम करते हैं, उनका शास्त्रों से कोई मतलब नहीं। आज कोई माता जी आए ना, वो अच्छा चढ़ावत है, बुरा ना माने हो, तो कहीं पंडित महाराज अच्छा तो नहीं चढ़ावा जाता है, कोई फलाने पंडित फलाने कोई कहीं ना, हमका तो हमने लिखा नहीं चढ़ावा जाता। ये हुए सुरुचि, ये हुए सुरुचि। जे पंडित बतेबो कि अपने मन से बताएं, अर्थात अपने रुचि से बताएं। सोचो नहीं माछी वाछी आवत एक वो छेद देखो तो नाइट ही कहे तो ऐसे अच्छा तो न चढ़ाओ। तो ये वो सुरुचि। एक होता है सुनीति, शास्त्रों में वर्णन है, चढ़ाना चाहिए, ये नियम है। ऐसे ही जो सुनीति के अनुसार कार्य करता है, अर्थात शास्त्रों में जैसा लिखा पड़ा है। हम लोगों का बड़ी समस्या आजकल, हम लोग अपने मन के खरीद है, यही से पुरोहित रखते थे, पंडित रखते थे, उनसे पूछ करके कोई कार्य करते थे। आजकल तो अपने मन से करते हैं तो उसका दुष्परिणाम मिलता है। अगर पूछ करके कोई कार्य करते थे कि ये कार्य सही है, उचित है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नहीं, तब तो अच्छा परिणाम मिलता था। जो अपने मन से करेंगे, सुरुचि अपने रुचि के अनुसार करेंगे, तो ऐसा दुष्ट मन हो जाएगा उत्तम की तरह, अर्थात उसका मन भगवान की भक्ति में बिल्कुल नहीं लगेगा, उद्दंड होगा। ये नहीं ठीक बोले, ये सही बोले, ये उद्दंडता आ जाएगी। और जो अगर ये हमें ऐसा क्यों बोले, इनको हम इनसे इनका हम देख ले, इनसे निपट ले, अकेले मिले, ये उद्दंडता वाला भाव। ये सुरुचि के अनुसार और सुनीति के अनुसार, कोई बड़ा है चलो कोई बात नहीं, भले ही बोल दिया लेकिन उनको उलट करके जवाब नहीं देना। शास्त्रों में ऐसा नियम है, हमें नहीं बोलना है, हमसे बड़े हैं, बोल दिया वो कोई बात नहीं है। तो ये सुनीति है। और सुरुचि अपने मन के अनुसार करना, तो उसमें क्या होता है, भक्ति आती है। जब सुनीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार करते हैं तो मन भक्त बन जाता है, ध्रुव की तरह। और वो तपस्या करके, अर्थात भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, अपने मन से करते हैं, रुचि के अनुसार, तो समझ लीजिए उसका मन उत्तम की तरह उद्दंड हो जाता है। वो उधम मचाता रहता है और परेशान करता है, मर्डर भी करवा देगा, जेल भी भिजवा देगा। उत्तम की तरह जो अगर मन हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत बड़ी कथा थी लेकिन संक्षेप में आप लोगों के समक्ष वर्णन किया। ध्रुव के पुत्र का नाम हुआ उत्कल, उत्कल के पुत्र का नाम हुआ वेन, वेन के पुत्र का नाम हुआ पृथु। इन्होंने बहुत से यज्ञ किए। और पृथु के पुत्र का नाम हुआ अंतर्धान, अंतर्धान का पुत्र का नाम हुआ हविर्धान, हविर्धान के इस जो है दुष्वृत्तियों को, हिंसा की वृत्तियों को भगवान नारद जी ने छुड़ाया। उसके बाद इनके भाई के वंश का वर्णन आता है। उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत थे,
उनके जो पुत्र थे उनका नाम था अग्निंद्र, और दूसरे जो पुत्र थे महाराज नाभि। ये इस प्रकार इसका वर्णन आता है। और तब सुखदेव स्वामी जी ने पूछा, महाराज ये बताइए जो हिरण्यकश्यप था उसका वंश किस प्रकार आगे चला, बताइए। तो कहा हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद। अब प्रहलाद की कथा बाबा जी आप लोगों को श्रवण कराएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और बाबा जी की जब कथा विराम हो जाएगी तब फिर ना आगे जो चर्चा हो सकेगी हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल